नाम याद करना लेखक का मुश्किल नहीं है, बस हमें तरीका सही नहीं पता, और आज वही तरीका आप लोग को मिलने वाला है हमारे इस वीडियो के माध्यम से। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपना वीडियो पहले स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम आगे नेक्स्ट टॉपिक में चलेंगे, चर्चा करेंगे इस चीज़ का कि क्या होने वाला है एग्जाम में, क्या नहीं होने वाला है। तो सबसे पहले जो हमारा आता है नाम याद करने का, लेखक का नाम याद करने का, तो जो हिंदी सब्जेक्ट में सबसे पहले हमारा जो गद्य खंड में हमारा जो चैप्टर आता है वो आता है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। कौन सा? श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ये वाला सबसे पहले ये आता है, और इससे भर भर के क्वेश्चन रहते हैं एग्जाम में। तो इसके जो लेखक हैं वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। क्या, कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब जिस बच्चे ने पूरा पढ़ा होगा, पूरा अच्छे से पूरा चैप्टर कवर किया होगा, उस बच्चे को ये चीज़ बहुत ही आसानी से समझ आएगी और बहुत जल्दी याद हो जाएगा। पर जिन बच्चे ने ये सारे चैप्टर्स नहीं किए, उनको थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है, थोड़ी बहुत नहीं, थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, तो उनको ये चीज़ें थोड़ी रटनी पड़ेगी। तो मेरा मानना ये है कि आप लोग ट्रिक से याद करने के लिए रेडी रहते हो, पर थोड़ी देर दिमाग यूज़ करके आप लोग ये थोड़ी देर याद नहीं कर सकते। खैर कोई नहीं, मेरा काम है वीडियो बनाना, और मैं आप लोग को दे रहा हूँ वीडियो बना के। तो देखो, सबसे पहले जो हमारा चैप्टर आता है श्रम विभाजन और जाति प्रथा में, तो उसके लेखक है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अब कैसे हम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को रिकॉग्नाइज करेंगे कि हाँ, इन्होंने श्रम विभाजन और जाति प्रथा का और लिखा है? कैसे हम इस चीज़ को आइडेंटिफाई करेंगे? तो सबसे पहले हमारा क्या आता है? श्रम। श्रम जो है ये वाला जो पार्ट दिख रहा है, श्रम, ये श्रम कौन करते हैं? तो सिर्फ आपको याद रखना है भीम। श्रम इक्वल टू भीम। कौन करता है श्रम? भीम। जहाँ पे भी आपका श्रम दिखेगा, लेखक का नाम अगर पूछेगा, तो आप सीधे भीमराव अंबेडकर को मारोगे, यानी लेखक का नाम हम याद करवा रहे हैं। श्रम कौन करता है? भीम करते हैं। तो आप लोग को ये चीज़ याद हो गया, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। ठीक है, इतना तो आप लोग को क्लियर हो चुका होगा। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर में। तो हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें क्या है? उसमें है विष के दांत। विष के दांत, इसके लेखक है नलिन बिलोचन शर्मा, ये है। ठीक है, तो सिंपल में समझो, बहुत अच्छे से समझो। इसका हो जाएगा कि विष किस में होता है? विष के दांत किसके पास होते हैं? सब किसी के पास सोना का दांत होता है, किसी के पास चांदी का दांत होता है, किसी के पास असली वाला दांत होता है, पर जिसका दांत टूट गया होता है उसके पास, या बहुत अमीर अमीर जो होते हैं ये होते हैं। पर जो शर्मा जाति के लोग होते हैं उनके पास विष के दांत होते हैं। कौन से? विष के दांत होते हैं। तो हम ये चीज़ को अच्छे से याद रखेंगे कि विष के दांत किसके पास होते हैं? तो शर्मा जाति के लोगों के पास होते हैं। तो इसका हो जाएगा विष के दांत किसके पास होते हैं? शर्मा जाति के। यानी विष के दांत चैप्टर के लेखक कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। ये चीज़ आप लोग याद रखोगे। ठीक है, अब आते हैं हमारा जो नेक्स्ट है वो है भारत से हम क्या सीखे। ये जो हमारा है भारत से हम क्या सीखे, ये बहुत ईजी है। भारत से हम लोग क्या सीखे? मूल बातें सीखे। क्या सीखे? मूल बातें। अब मूल बातें हमें सिखाया कौन? मूल बातें सिखाया कौन हम लोग को? मैक्स मूलर। कौन? मैक्स मूलर। तो सिंपल में आप ये समझो, भारत से हमने क्या सीखा? मूल बातें, मूल। अब मैक्स मूलर में जो मैक्स होता है, मैक्स मूलर, इसमें अल, ये आता है मूल। सिंपल, जहाँ पे भी ऑब्जेक्टिव में देखोगे टिक मारोगे। ठीक है, ऐसा कुछ डरने वरने वाला सीन नहीं रखना अपने को। अब आगे हम बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं। ये जो चैप्टर है ये हमारे हिंदी का ही चैप्टर है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। अब जो बच्चे पढ़े हैं उनको तो बहुत अच्छे से पता होगा इसके लेखक कौन है, पर जो बच्चे नहीं पढ़े उनको थोड़ी बहुत परेशानी होगी। तो आप लोग सिंपल समझो, नाखून हजारी प्रसाद द्विवेदी। सीधे नाखून हम कितनी बार काटते हैं? 1000 बार काटते हैं, फिर भी वो बड़ा हो जाता है, 1000 बार काटना पड़ता है। तो इस ट्रिक से आप लोग हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम लोगे। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट है, सॉरी यार, जो हमारा जो नेक्स्ट है वो है नागरी लिपि। तो जो नागरी लिपि में हम लोग को कुछ नहीं करना, सिंपल समझो। नागरी लिपि में क्या समझना है हम लोग को? नागरी यानी नगर। नगर में कौन रहते हैं? गुण वाले लोग रहते हैं। नगर में कौन रहते हैं? गुण वाले लोग। तो जहाँ आएगा नागरी लिपि, नगर पढ़ना है, गुण पढ़ना है और टिक मारना है, सिंपल। ठीक है, नागरी लिपि गुणाकर मूले। अब आता है हमारा जो नेक्स्ट आता है 5वां नंबर, 5वां नंबर हो गया, 6ठा नंबर बहादुर। सिंपल, बहादुर कौन होते हैं? अमर लोग। बहादुर जो होते हैं वो अमर हो जाते हैं। सिंपल, ये सेम ट्रिक दिशा ऑनलाइन क्लास के संजय सर भी पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो मैं भी उनसे पढ़ा हुआ, उनका ही छात्र हूँ, तो थोड़ी बहुत याद है। आपको वही बता रहा हूँ, ये मत बोलना कॉपी कर रहा है, क्योंकि मैं क्रेडिट दे देता हूँ वैसे। परंपरा का मूल्यांकन, ये चीज़ आप लोग समझो। परंपरा कौन सिखाता है? राम जी याद है ना? राम जी से सबको ही परंपरा सिखाया। राम जी किस चीज़ के सबसे ज़्यादा किस चीज़ को फॉलो करते थे? परंपरा को। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग को याद रखना। परंपरा का मूल्यांकन जहाँ पे है परंपरा, सॉरी, जहाँ पे भी परंपरा है ना, रामविलास शर्मा कर देना, उतना कौन जाए लिखने। अब आगे देखते हैं। आगे क्या है? जीत जीत मैं निखरत हूँ। जीत जीत में मैं निखरत हूँ। तो जीतता कौन है? महाराजा लोग जीतते हैं, गरीब लोग थोड़े जीतेंगे, तो महाराजा लोग जीतते हैं। तो सिंपल चीज़ है, जीत जीत मैं निखरत हूँ। जीत कौन था? महाराजा लोग। सिंपल टिक मारोगे, जहाँ पे महाराजा आएगा वहीं पे टिक मारोगे। देखो शर्मा 2 हो गया है, 2 यहाँ पे भी रामविलास शर्मा पे भी हो गया है, और इधर भी हो गया है। कहाँ पे? इधर, नलिन बिलोचन शर्मा। तो क्या करना है आप लोगों को? जो नलिन बिलोचन शर्मा है
उस चीज़ को आप लोग को ऐसे भी याद रखना है कि अगर और क्या विष विष किसके दांत में होता है, तो जो सांप होते हैं उसके दांत में विष होता है। तो अगर सांप काट ले तो पूरा शरीर नीला पड़ जाता है, तो नीला यानी नलिन बिलोचन शर्मा। ठीक है, ये ट्रिक भी सही है। अब आते हैं अविन्यो। अविन्यो यानी वाजपेयी जी, अविन्यो वाजपेयी जी। ठीक है, याद रखना लो, अविन्यो वाजपेयी, एक यही याद कर लो, क्योंकि इसके लिए कोई परफेक्ट मिला नहीं मुझे। ठीक है, इसके लिए कोई परफेक्ट मिला नहीं मुझे, तो मैं नहीं ला पाया। ओ यार, ये क्या हो रहा है? तो आप लोग थोड़ा देख लेना इसको। ठीक है, आगे आता है मछली। मछली विनोद कुमार शुक्ल। तो जो शुक्ल जाति के लोग होते हैं ना, वो ब्राह्मण जाति से आते हैं। तो ब्राह्मण जो होते हैं वो मछली नहीं खाते हैं, ये बात पता है ना आप लोगों को। तो सिंपल, जो ब्राह्मण होते हैं शुक्ल, देखो शुक्ल मीन्स ना ब्राह्मण होता है। कौन होता है? ब्राह्मण, ब्राह्मण जाति के लोग। और ब्राह्मण जाति के लोग मछली नहीं खाते हैं, बिल्कुल नहीं खाते हैं, मांस मछली कुछ नहीं खाते हैं। ठीक है, अब आगे देखो, नौबत खाने में इबादत। इबादत, इबादत जो होता है वो मुस्लिम लोग का शब्द होता है। ठीक है, तो जो मिस्र जाति के लोग होते हैं वो भी किस जाति में आते हैं? ब्राह्मण में आते हैं, ब्राह्मण। ठीक है, तो जो मिस्र होते हैं वो ब्राह्मण, तो वो इबादत तो कर नहीं सकते, वो प्रार्थना करते हैं। क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग थोड़ा याद रखना इस चीज़ को। शिक्षा और संस्कृति, जो शिक्षा और संस्कृति के जो सबसे महान हम लोग के क्या होता है एग्जाम्पल है, वो है महात्मा गांधी। कौन है? महात्मा गांधी। यूँ समझो, शिक्षा किन्होंने सबसे अच्छा शिक्षा दिया है पूरे भारत में? किन्होंने पूरा भारत को एक क्या बोलते हैं वो, बिना लड़ाई झगड़े, अहिंसा, बिना मतलब अहिंसावादी पथ पे चलने का किन्होंने शिक्षा दिया है? तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे कौन सा? महात्मा गांधी है। तो महात्मा गांधी को हम टिक मारेंगे। ठीक है, ये आप लोग याद रखना। अब आते हैं हमारे जो, इतना मैं याद करवा दिया, चलो एक बार हम इसको रिकॉल कर लेते हैं। एक बार रिकॉल कर लेते हैं इस चीज़ को, फिर से रिकॉल कर लेते हैं, फिर से रिकॉल कर लेते हैं, फिर से रिकॉल। क्या है? सबसे पहला है हम लोग का कौन सा है? सबसे पहला है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो श्रम विभाजन, श्रम कौन करते हैं? भीम लोग। जो भीम है, जो श्रम कौन किए थे? सबसे ज़्यादा मेहनत कौन किए थे? भीम। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? भीमराव अम्बेडकर। तो ये आप लोग का याद हो गया। अब सिंपल आते हैं दूसरे पे, विष के दांत। तो विष के दांत से हम लोग को याद करना है नलिन बिलोचन शर्मा, यानी शर्मा जाति के लोगों में विष के दांत लगते हैं, बुरा मत मानना लोग। हाँ, ये बहुत सारे यूट्यूबर्स ने ये ट्रिक बताया है, तो वो लोग भी माफ़ी मांग चुके हैं, मैं भी माफ़ी मांगता हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग को थोड़ा केयर करके देखना होगा। ठीक है, हम लोग का 2 याद हो गया। तीसरा, भारत से हम क्या सीखते हैं? भारत से हम मूल बातें सीखे। तो कौन? मैक्स मुलर। समझे? याद रखो, याद। नाखून क्यों बढ़ते हैं? क्योंकि हम 1000 बार काटते हैं तो 1000 बार बढ़ेंगे। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। नागरी लिपि, नगर, गुण, नागरी लिपि गुणाकर मूले। कौन? गुणाकर मूले। बहादुर यानी अमर, बहादुर मीन्स अमरकांत। ठीक है, परंपरा का मूल्यांकन, परंपरा का मूल्यांकन। ये क्या हो रहा है? अच्छा, ये नहीं हो पाएगा। अच्छा, कोई नहीं। परंपरा का मूल्यांकन, ये हो गया रामविलास शर्मा। ठीक है, कौन हो गया? रामविलास शर्मा। आप लोग देखते जाना, कॉपी में लिख लेना, वो भी बेहतर होगा। परंपरा का मूल्यांकन रामविलास शर्मा। नेक्स्ट आता है हम लोग का क्या? जीत। कौन जीतता है? महाराजा लोग, यानी पंडित बिरजू महाराज। ओके, अब आता है अविन्यो। अविन्यो मीन्स वाजपेयी। आप लोग इतना तो याद रखोगे ना कम से कम। अब आता है हम लोग का कौन सा? मछली। मछली कौन नहीं खाता? शुक्ल लोग, क्योंकि वो ब्राह्मण होते हैं। तो आप लोग को ये क्या हो यार, मछली कौन नहीं खाता? विनोद कुमार शुक्ल। शुक्ल क्या होता है? शुक्ल होते हैं ब्राह्मण, ब्राह्मण पंडित होते हैं। ठीक है, अब आइए हम लोग देखते हैं नौबत खाने में इबादत। नौबत खाने में इबादत कौन नहीं करता है? मिस्र लोग नहीं करते, क्योंकि मिस्र लोग जहाँ पे आए मिस्र, आप लोग देख लेना, नौबत खाने में इबादत कौन नहीं करता है? मिस्र लोग, क्योंकि वो भी ब्राह्मण से आते हैं। ठीक है, ये भी आपका याद हो गया। शिक्षा और संस्कृति, ये शिक्षा और संस्कृति, इसका मैंने बताया अभी गांधी जी। ठीक है, तो इतना तो आप लोगों को याद करके चलना होगा थोड़ा बहुत सारे वीडियो पढ़े हैं मेरे। वीडियो अगर अच्छे लगते हो और मेहनत की ज़रूरत है, मुझे पता है। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा देख लेना। अब आते हैं, हमारा इतना तो हो गया, इतना तो पूरा हो गया हमारा ये। अब आते हैं हमारे काव्यखंड पे। गदखंड पूरा हो गया, गदखंड हमारा पूरा हो गया, सॉरी यार, गदखंड हमारा पूरा हो गया। ठीक है, अब हम लोग कहाँ आते हैं? एक सेकंड। अब हम लोग आते हैं किस पे? नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा क्या? नेक्स्ट हमारा है गोधली भाग 2 काव्यखंड। कौन सा है? काव्यखंड है। काव्यखंड में क्या है? कविता।
कविता हम लोग थोड़ा बहुत सीखेंगे, ठीक है। देखो कविता में हम लोग को क्या करना है, कविता बहुत ही सिंपल है, ये चीज़ तो आप लोग खुद से याद करना चाहिए। कविता में हम लोग सीखेंगे राम नाम बिनु वृथे जागी जन्मा। अब इसमें देखो, इसमें क्या है, नाम है। नाम किसका नाम सबसे ज़्यादा फेमस है कवि में, तो गुरु नानक का। किसका, गुरु नानक का, गुरु नानक का, ठीक है। थोड़ा लिखने में मुझे परेशानी होती है, मैं इसको बॉक्स में घेर देता हूँ, ठीक है, गुरु नानक का, ठीक है। तो आप लोगों को नाम से याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट प्रेम, प्रेम ऐनी श्री राधिका। तो राधिका, राधिका किसके प्रेम में पागल थी, तो रस खान के, रस खान के। तो राधिका जहाँ पे है उसमें वहाँ पे रस खान कर देना, ठीक है। राधिका किसके प्रेम में पागल थी, रस खान के, ठीक है। अब आते हैं अति सुधो स्नेह को मर्ग है। अति सुधो स्नेह को मार्ग है, मार्ग स्नेह। अब सिंपल यहाँ पे समझो, देखो स्क्रीन पे घनानंद, घनानंद में आ रहा है आनंद, है आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है आनंद, कैसे होगा यहाँ पे आनंद है। तो जिसको आनंद आता है ना वो लोगों से स्नेह करता है, लोगों से क्या करता है, स्नेह करता है। तो जहाँ पे भी ये है स्नेह है वहाँ पे घनानंद चुपचाप क्लिक कर देना, चुपचाप टिक कर देना, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट, नेक्स्ट में हमारा है स्वदेशी। स्वदेशी यानी प्रेमघन, स्वदेशी यानी प्रेमघन। देश, हमारे देश में सबसे ज़्यादा फेमस क्या है, प्रेम, प्रेम सबसे ज़्यादा फेमस है, तो आप लोग इससे याद रखोगे। नेक्स्ट हमारा आता है भारत माता। भारत माता, भारत माता जहाँ पे आए तो माता के नंदन कौन है, जो माता है उनके नंदन कौन है, माता के नंदन कौन है, सुमित्रा। देखो इसको दिल पे मत लेना लोग, सिर्फ ट्रिक बनाने के लिए ऐसा हो रहा है, मैं तो यूँ बेतुकी बातें हो जाती हैं कभी कभी, छोड़ो कोई नहीं। चलो यहाँ पे देखो सुमित्रा नंदन पंत, जहाँ सुमित्रा नंदन है तो भारत माता के जो है, भारत माता, भारत माता के जो ये हैं नंदन है वो कौन है, सुमित्रा नंदन पंत, ठीक है। आइए नेक्स्ट पे आते हैं, जनतंत्र का जन्म, जनतंत्र का जन्म, जनतंत्र, जनतंत्र, जनतंत्र से आप लोग याद रखेंगे गणतंत्र, ठीक है, गणतंत्र याद रखोगे। गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है, दिन में मनाया जाता है, तो रामधारी सिंह दिनकर, कौन, रामधारी सिंह दिनकर, इतना याद कर लो। अब आता है हमारा कौन सा, हिरोशिमा। हिरोशिमा में आप लोग को थोड़ा, हिरोशिमा में क्या होता है, हिरोशिमा एक जापान का एक क्या बोलते हैं टुकड़ा था ना जहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, तो यूँ समझो इसको, थोड़ा ट्रिक ही थोड़ा लाते हैं। अभी मैं बना रहा हूँ, ये मैं पहले से नहीं लाया हूँ ट्रिक, कविता का ट्रिक मैं पहले से नहीं हुआ, अभी बना रहा हूँ। तो आप लोग ये देखो, सबसे पहले देखो हिरोशिमा, ए यार हिरोशिमा, हिरोशिमा में क्या है, हिरोशिमा में बॉम्ब ब्लास्ट करने के लिए अब क्या लेना पड़ेगा, तो आज्ञा लेना पड़ेगा, क्या, आज्ञा, तो आज्ञा इससे याद रखना आप लोग, ठीक है। अब आता है हमारा एक वृक्ष की हत्या। तो हत्या कौन नहीं हत्या कौन नहीं करना चाहते, तो सिंपल नारायण, नारायण जो हैं, जो नारायण हैं वो हत्या नहीं करने देना चाहते, किसी भी जीव का, किसी भी जंतु का, किसी भी वृक्ष का हत्या कौन नहीं करना देने, मतलब कौन है जो नहीं चाहते कि हत्या हो, तो सिंपल नारायण, यानी कुंवर नारायण पे टिक मारना, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। अब भाई हमारा नेक्स्ट आता है हमारी नींद, हमारी नींद। तो हमारी नींद को कोई डगमगाने वाला नहीं है, मतलब यूँ समझो, कैसा ट्रिक बना सकते हैं, चलो अपन साथ में बनाते हैं ट्रिक, ठीक है। जो हमारी नींद है, हमारी नींद, जो हमारी नींद ये जो है ये डगवाल, डगवाल वीरेन, वीरेन डगवाल ने इसे लिखा था, ठीक है। तो हम सिर्फ डगवाल याद करेंगे, तो हमारी नींद कोई नहीं डगमगा सकता, ठीक है, हमारी नींद बिल्कुल नहीं डगमगाती, इतना आप लोग को याद रखना पड़ेगा। अब आता है हमारा अक्षर ज्ञान। अक्षर ज्ञान में क्या है, अनामिका, अक्षर ज्ञान, अक्षर ज्ञान, अनामिका, अनामिका जो लड़की है वो अक्षर ज्ञान का अनुभव कर चुकी है या ज्ञान ले चुकी है, जो अनामिका है वो क्या, अक्षर ज्ञान पढ़ चुकी है, कुछ भी ऐसे बना लो ट्रिक, ठीक है। आगे हमारा आता है लौट कर आऊँगा फिर, ये कौन कहते हैं, लौट कर आऊँगा फिर। तो लौट कर कौन आते हैं, फिर कौन आते हैं, कौन, जीवनानंद, जीवन, सिंपल आप लोग याद रखो, यहाँ पे क्या बन सकता है ट्रिक, लौट कर आऊँगा फिर, लौट कर आऊँगा क्या, आनंद, इसमें भी आनंद आ रहा है, ठीक है, पर जीवन आनंद, जीवन जो आनंद होता है, जीवनानंद, जीवनानंद, जीवन आनंद जो होता है वो कब आता है, बार बार, बार बार लौट कर आता है, तो लौट कर आऊँगा फिर, लौट कर जीवानंद दास, ठीक है। अब आता है हमारा 15वां नंबर, 15वां नंबर हमारा ये है मेरे बिना तुम प्रभु, मेरे बिना तुम प्रभु। तो किसके बिना, किसके बिना, रेनर, मरिया, रिल्के, ये आप लोगों को याद करना पड़ेगा, इसका ट्रिक नहीं बन पाया है तो ये आप लोग को याद रखना पड़ेगा।
तो हम लोग इतना पढ़े, थोड़ा बहुत मुझे भी अच्छा आया, थोड़ा बहुत मुझे भी अनुभव मिला इस चीज़ को। आप लोग भी थोड़ा देख लेना, सपोर्ट करो। सो चलिए वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। अक्षर ज्ञान यानी अनामिका, अनामिका अक्षर ज्ञान का ज्ञान ले चुकी है, ठीक है, सिंपल है। देखो इस सब चीज़ का PDF तो एक भी छोटा नहीं है ना, देख लेता हूँ नहीं, एक भी छोटा नहीं है, ठीक है। थैंक यू वीडियो में बनने के लिए, तब तक के लिए बाय। फिर हम कल लाएंगे, कुछ खास लाएंगे। हाँ, एक चीज़ मुझे आप लोगों को बतानी थी, वो मैं इधर बताता हूँ, ठीक है। इधर मैं आप लोगों को बताता हूँ एक चीज़, हम लेकर आ रहे हैं कल आ रहे हैं हम लोग लेके हिंदी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होगा ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि हम लोग ऐसे कितने 20 से 25 या फिर 30 इसके अराउंड हम लोग लेके आने वाले हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, मतलब VBI होगा, पूरा एनालाइज करके हम लोग लाएंगे। तो ये चीज़ आप लोग कल भूलना मत। हाँ, और कल दिन में ये चीज़ आएगा, और कल शाम में ये चीज़ अपलोड हो जाएगी। क्या, सॉरी, मुझे थोड़ी बोलने में तकलीफें हो रही हैं, क्योंकि मैं अभी नया नया एड पे हूँ, ठीक है। चलो कोई नहीं, फिर भी बोलता हूँ मैं। जो कल होगा ना, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, कल जो होगा, यानी कल कब, जो 16/2/26 को सब्जेक्टिव की क्लास होगी। किसकी? सब्जेक्टिव की। पर वहीं 16/2/26 को ऑब्जेक्टिव की भी तैयारी होगी। ऑब्जेक्टिव ये आएगा दिन में, और ये आ सकता है रात में, ठीक है। तो आप लोग जुड़ना ना भूलना। और देखो हमारा जो चैनल है ना, टॉपर ट्रैक, जो हमारा टॉपर ट्रैक है, ये एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग को पूरा साल पढ़ाएगा, पूरा साल, और बहुत ही अच्छे तरीके से। अभी तो मुझे जल्दी जल्दी ये सब ढूंढ के लाना पड़ रहा है, ट्रिक बनाना पड़ रहा है, पर वो जो जितने सारे चैप्टर्स है वो मेरे पढ़े हुए हैं, और मैंने बहुत अच्छे से उसको पढ़ा है। लास्ट ईयर मैंने पढ़ाया भी है कुछ बच्चों को। तो आप लोग थोड़ा देख लेना, सपोर्ट करो, चैनल को थोड़ा फेमस करो। तब तक के लिए बाय। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।